welcome to enjoy the physics after a very long time. So हम लोगों की मुलाकात काफ़ी लंबे समय के बाद हो रही है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। तो चलिए आज कुछ नया शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि टर्म 2 में के सिलेबस में अभी है 2021-22 में। तो हमारा एग्जाम जो कि मार्च 2022 में है उसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0 where a b c belongs to the set of rational means real number but a not equal to 0। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है ax square plus bx plus c is equal to 0 और a b c यहाँ क्या है? कांस्टेंट है जो कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन जो a होगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, x का कोएफिशिएंट है b और c है कांस्टेंट टर्म। ओके, तो याद रहेगा a को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x और c को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब चलिए तो हम अब एग्जांपल देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलिए तो एग्जांपल देखिए 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 या प्लस 3। ये देखिए यहाँ x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। ओके, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 2, तो ये क्या हो गया? ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वल टू 0 है ही तो इक्वेशन। तो यहाँ a क्या होगा? x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 6, b x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं तो x का कोफिशिएंट क्या है? 5 और कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं तो c यहाँ क्या है? 3 है। ओके, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ x का हाईएस्ट पावर है 2। यहाँ देखिए यहाँ पे a जो है ये कौन क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब वो टर्म जो x स्क्वायर के साथ आता है कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ x स्क्वायर के साथ क्या आया है? 1 आया है। क्यों? क्योंकि 1 into x स्क्वायर होगा, सो a is equal to 1। ओके, b यहाँ क्या है? x का कोफिशिएंट -3। ये सिंबल देखते हैं, बहुत बच्चे ये सिंबल नहीं देखते हैं, वो यहाँ बोलते हैं कि x का कोफिशिएंट 3 है, लेकिन गलत, x का कोफिशिएंट -3 है। ओके, और कांस्टेंट टर्म क्या है? यहाँ पे 2 है। एनी डाउट? चलिए आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिगिनिंग ये हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ जेंटलमैन अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन या रूट्स किसको बोलते हैं? रूट्स। तो देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, इसको जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सॉल्यूशन या रूट का मतलब ये होता है कि x का वो वैल्यू निकालना, क्योंकि x वेरिएबल है। तो वेरिएबल के मतलब हम जानते हैं कि वेरिएबल इज एनी मैथमेटिकल क्वांटिटी व्हिच टेक्स डिफरेंट वैल्यूज अकॉर्डिंग टू इट्स इक्वेशन और अकॉर्डिंग टू इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। सो x जो है यहाँ वेरिएबल है, तो x के जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे कि ये इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट। ओके, तो चलिए देखिए इस बारे में दो चीज आपको नोट करना है। एक कि एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कम से कम एक रूट होता है। ठीक है, एट लीस्ट वन रूट, ठीक है, एंड मैक्सिमम 2 रूट्स। ओके, तो देखिए
मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कम से कम एक वैल्यू पक्का होगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर देगा, तो उसी को उसका रूट बोलेंगे। और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, तो 2 रूट्स हो सकते हैं, मतलब x का मैक्सिमम 2 वैल्यू हो सकता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो इन्हीं को बोलते हैं रूट्स। ओके, रूट्स का डिफिनीशन बिल्कुल याद रखिएगा कि रूट्स आर दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल बाय पुटिंग व्हिच इन द गिवन इक्वेशन सैटिस्फाइज द इक्वेशन। ओके, याद रखिए, डिफिनीशन याद रखिए। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम रूट्स को निकालते हैं। तो देखिए, रूट्स निकालने का 2-3 तरीका है, जिसमें से एक सिलेबस से डिलीट हो चुका है जो कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड से पहला रूट निकलता है। दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको श्रीधाचार्य रूल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधाचार्य रूल। और तीसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, तो देखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिस तरीके से हम इसका फार्मूले तक पहुंचते हैं उसी तरीके में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड छुपा होता है। ओके, बट इस साल 2022 में इसको सिलेबस से हटा दिए गए। ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस, वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस दिस एंड दिस। तो इसके बारे में हम लोग 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 8 क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला नया है। ओके, सो फैक्टराइजेशन अब हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन एंड बाय, और फैक्टराइजेशन की मदद से कैसे हम क्वाड्रेटिक किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालें। ओके, सो लेट्स हैव इट।